नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने 2004 से अब तक जितने भी भारतीय काव्यशास्त्र के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। और अगर आपको इसी तरह और भी हर टॉपिक के ऊपर प्रश्न चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको अगर चाहिए तो मैं इसी तरह और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आपको याद करने में, अध्ययन करने में सुविधा हो। और आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो सही उत्तर है वो है बी। और इसका अनुक्रम मतलब चारों ऑप्शनों के उत्तर सहित मैंने नीचे अनुक्रम में दिए गए हैं, तो वो नीचे हैं, जिसमें रस है भरत मुनि का, और भरत मुनि जी हैं दूसरी सदी के। अलंकार भामा का है और भामा 6वीं सदी के। रीति वामन का है और वामन जी हैं 8वीं सदी के। ध्वनि है अनंतवर्धन का और अनंतवर्धन जी हैं 9वीं सदी के। इसी तरह दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न 2004 दिसंबर में पूछा गया है। और प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही उत्तर है वो है डी। और इसका अनुक्रम है भरत है दूसरी सदी के, भामा है 6वीं सदी के, और कुंतक हैं 10वीं सदी, जगन्नाथ हैं 17वीं सदी। इसी तरह तीसरा प्रश्न जो है, रस सूत्र के व्याख्यांकारों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2005 में भी पूछा गया और नवंबर 2017 में भी पूछा गया। और इसका जो सही उत्तर है वो है ए। और इसका अनुक्रम है, भट्ट लोलट जी हैं 9वीं सदी के, शंकुक हैं 9वीं सदी, भट्टनायक हैं 10वीं सदी और अभिनव गुप्त हैं 11वीं सदी के। इसी तरह चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में कालक्रम अनुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? ये 2008 दिसंबर में पूछा गया प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही उत्तर है वो है सी। और इसका अनुक्रम है, पहला जो है भामा वो 6वीं सदी के, दंडी हैं 6वीं सदी, अनंतवर्धन है 9वीं सदी और मम्मट हैं 11वीं सदी। इसी तरह 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए, जो दिसंबर 2010 में पूछा गया प्रश्न है। और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और बी ऑप्शन इसका सही है। और इसका जो अनुक्रम है, 6वीं सदी के हैं भामा जी, और कुंतक हैं 10वीं सदी के, रूप गोस्वामी हैं 15वीं सदी और पंडित राज जगन्नाथ जी हैं 17वीं सदी के। इसी तरह 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसके चारों ऑप्शनों में सी सही है। और इसका जो अनुक्रम है, भरत मुनि दूसरी सदी और भामा 6वीं सदी, अनुभव गुप्त हैं 10वीं सदी, विश्वनाथ जी हैं 14वीं सदी। इसी तरह 7वां प्रश्न है, जो जून 2012 में पूछा गया, भारतीय काव्यशास्त्रों में प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही अनुक्रम क्या है? और इसमें जो उत्तर सही है वो है बी। और इसका अनुक्रम है, भरत जी हैं दूसरी सदी के, अनंतवर्धन 9वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी, जगन्नाथ 17वीं सदी। इसी तरह काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? जून 2013 में पूछा गया। आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और हर बार इसी तरह क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं। तो अगर आप इनको ध्यान से करेंगे तो आपका नेट जेआरएफ जरूर ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। और इसका जो 8वें प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ए। और अनुक्रम है, भामा 6वीं सदी के, दंडी 7वीं सदी, अनंतवर्धन 9वीं सदी, अभिनव गुप्त 11वीं सदी। इसी तरह काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो उत्तर सही है वो है बी। और इसका अनुक्रम है, वामन
8वीं सदी, भोजराज 11वीं सदी, रुय्यक है 12वीं सदी, विश्वनाथ हैं 14वीं सदी। इसी तरह 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम अनुसार कौन सा सही है? सितंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है सी। और इसका अनुक्रम है दंडी 6वीं सदी, मोहम्मद 11वीं सदी, जयदेव 13वीं सदी, विश्वनाथ जी हैं 14वीं सदी के। इसी तरह जीवन काल के क्रम से संस्कृत काव्यशास्त्र के निम्नांकित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? सितंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसमें इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। और इनके जो काल क्रम अनुसार जो विवरण है वो है भरत मुनि 2री सदी के, भट्ट लोलट 9वीं सदी, शंकुक 9वीं सदी, भट्ट नायक हैं 10वीं सदी। इसी तरह 12वां प्रश्न जो है, जीवन काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य चिंतकों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर सी सही है। और इसका अनुक्रम है आनंदवर्धन 9वीं सदी, अभिनव गुप्त 10वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ये 2018 जून में पूछा गया प्रश्न है। तो 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए और इसका अनुक्रम है वामन 8वीं सदी, कुंतक 10वीं सदी, मोहम्मद 11वीं सदी और विश्वनाथ जी हैं 14वीं सदी के। इसी तरह 14वें प्रश्न का जो उत्तर है, इन आचार्यों का कालक्रम अनुसार सही उत्तर चूज़ कीजिए या चुनिए। जो दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है डी और इसका अनुक्रम है दंडी 6वीं सदी, आनंदवर्धन 9वीं सदी, कुंतक 10वीं सदी, रुय्यक है 12वीं सदी। और इसी तरह 15वें प्रश्न का जो 15वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित काव्यशास्त्र ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये जून 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है ए सही। और इसका अनुक्रम है काव्य अनुशासन जो है हेमचंद्र 12वीं सदी के हैं, रस मंजरी भानुदत्त की है और भानुदत्त हैं 13वीं सदी के, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का और विश्वनाथ जी हैं 14वीं सदी के, और रस गंगाधर है जगन्नाथ का, जगन्नाथ जी हैं 17वीं सदी के। इसी तरह 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यशास्त्र ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है जिसमें जो इसका सही उत्तर है वो है बी और इसका अनुक्रम दिया हुआ है काव्यालंकार भामा का है और भामा जी हैं हमारे 6वीं सदी के, और काव्यालंकार सूत्र है वामन का और वामन जी हैं 8वीं सदी के, ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का और ये हैं 9वीं सदी के, रस गंगाधर है जगन्नाथ और ये हैं जगन्नाथ जी हमारे 17वीं सदी के। इसी तरह 17वां प्रश्न है, कालक्रम अनुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बी और इसका अनुक्रम दिया हुआ है मैंने नीचे। जैसे पहला है नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का है और भरत मुनि जी हैं 2रे सदी के, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है वामन जी का, वामन जी हैं हमारे 8वें सदी के, 10 रूपक है धनंजय का और धनंजय जी हमारे 10वें सदी के, काव्य प्रकाश है मोहम्मद का, मोहम्मद जी हैं 11वें सदी के। देखिए दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 18वां प्रश्न है, इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? दिसंबर 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है और इसका उत्तर है ए और इसका अनुक्रम जो दिया है मैंने नीचे वो है काव्यदर्श जो है दंडी जी का, दंडी जी हैं हमारे 7वीं सदी के, ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का और ये हैं 9वें सदी के, काव्य प्रकाश है मोहम्मद का, मोहम्मद जी हैं 11वें सदी के, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ जी का, विश्वनाथ जी हैं हमारे 14वें सदी के। इसी तरह 19वां प्रश्न जो है, अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालक्रम अनुसार उत्तर दीजिए, जो है 2 जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो उत्तर सही है वो है डी और इसका अनुक्रम नीचे दिया है मैंने।
काव्य अलंकार हैं भामा जी का, भामा जी हैं 6वें शती के। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्धट का है, ये हैं 9वें शती। अलंकार सर्वस्य रुय्यक का है, ये हैं 12वें शती के। अलंकार कौस्तुभ है कर्णपुर का, और ये हैं 16वें शती के। इसी तरह 20वां प्रश्न जो है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ये है 10 दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न, और इसका उत्तर सही है बी। और इसका अनुक्रम जो दिया है मैंने नीचे, वो है काव्यदर्श जो दंडी जी का है, दंडी जी हैं 7वें शती के। ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन जो 9वें शती के हैं। काव्य मीमांसा है राजशेखर का, और राजशेखर जी हैं 9वें शती के। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ जी का, विश्वनाथ जी हैं 4वें शती के। इसी तरह 21वां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। और ये जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर है डी। और डी इसका उत्तर सही है, और इसका मैंने अनुक्रम दिया है नीचे अभिनव भारती जो है अभिनव गुप्त का, और ये अभिनव गुप्त जी हैं 10वें शती के। 10 से रूपक हैं धनंजय का, धनंजय जी हैं 10वें शती के। नाट्य दर्पण हैं रामचंद्र गुणचंद्र जी, और ये हैं हमारे 11वें शती उत्तरार्ध के। भाव प्रकाशन है शारदा तन्नय, ये है 13वीं शती के। इसी तरह 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यशास्त्र ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न, नवंबर में पूछा गया है, और इसका उत्तर सही है डी। और इसका अनुक्रम मैंने दिया है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन है 9वीं शती के। वक्रोक्त जीवित है कुंतक जो है 10वीं शती के। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र हैं, ये हैं 11वें शती के। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, ये हैं 14वें शती के। इसी तरह 23वां प्रश्न जो है, काव्यशास्त्री ग्रंथों के कालक्रम अनुसार सही क्रम में लगाइए। ये हैं 2018 दिसंबर में पूछा गया, और इसका उत्तर सही है सी। और इसका अनुक्रम दिया है मैंने नीचे, वो है काव्यदर्श दंडी का है, जो दंडी जी हैं हमारे 7वें शती के। ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन जी, ये हैं 9वें शती के। काव्य मीमांसा राजशेखर जी का है, और ये हैं 9वीं शती उत्तरार्ध। वक्रोक्त जीवतम है, ये है कुंतक जी का, और ये 10वें शती के हैं। इसी तरह 24वां प्रश्न है, जो जून 2019 में पूछा गया, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। और इसका उत्तर है डी। और अनुक्रम मैंने नीचे दिया है नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, और भरत मुनि जी 2रे शती के। काव्य अलंकार है भामा जी का, भामा जी हैं 6वें शती के। ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन, और आनंदवर्धन जी हैं 9वें शती के। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है, विश्वनाथ जी हमारे 14वें शती के। इसी तरह 25वां प्रश्न है, जो सितंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है, और जो प्रश्न ये है, निम्नलिखित हिंदी काव्यशास्त्र कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें जो उत्तर है वो है सही ए। और इसका अनुक्रम दिया है मैंने नीचे काव्य विवेक जो है चिंतामणि का, और काव्य विवेक चिंतामणि का है। और जो काव्य विवेक रचना है वो रची गई 1643 में। भाषा भूषण जसवंत जी का है, और ये भाषा भूषण 1650 या 85 के बीच में, 1650 या 85 ईस्वी में हुई। काव्य रसायन है देव का, और ये काव्य रसायन की रचना 1633 से 1643 ईस्वी के बीच। उसके बाद रसराज है मोतीराम का, और रसराज है 1633 या 43 ईस्वी। इसी तरह 26वां प्रश्न है, हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम अनुसार विवरण की चुनिए उत्तर। तो ये जून 2015 में पूछा गया, इसका उत्तर सही है बी। और इसका अनुक्रम नीचे दिया है मैंने, रसराज जो है मोतीराम का, और श्रृंगार निर्णय है भिखारी दास का। रसिकानंद है ग्वाल कवि का, और रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का। ये इनके मैंने सन दिए गए हैं, कब कौन सी रचना किस सन में रची गई वो देख लीजिएगा आप। भरत मुनि के अनुसार नाट्यवृत्ति का सही अनुक्रम है 2017 जून में पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर जो है सही अनुक्रम है
भारती सातवती कौशिकी आर्यभट्टी। और इसी तरह 28वां प्रश्न है, भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है, जो दिसंबर 2019 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है सी। भरत मुनि ने सात्विक भाव कितने दिए हैं? 8। और 8 हैं, जिनमें से पहला है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, विवर्ण, अश्रु, प्रलय। ये द्वारा दिए गए 8 सात्विक भाव जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में किस तरह हर टॉपिक के ऊपर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ऐसे ही आगे और वीडियोस बनाऊंगी जिससे आप सभी को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी। तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं अगर वाकई ये पसंद आया तो इसी तरह मैं और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।